राधे राधे। हरे कृष्णा। बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। पहले दुबई फिर गोवा, ग्लैमर की चमकती दमकती दुनिया के बाद देसी फ्लायर अब आपको ले चलता है उत्तर भारत में धर्म और अध्यात्म की नगरी वृंदावन में। वृंदावन, जहां विराजमान बाके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए देश भर से प्रतिदिन हजारों भक्त पहुंचते हैं। विदेशों में बसे भक्त भी भारत आने पर उत्तर प्रदेश के वृंदावन जाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। श्री बाके बिहारी जी लाल को प्रकट करने वाले रसिकों के रसिक श्री हरिदास जी ने निधि वन में अपनी घोर तपस्या से 12 साल लगाकर श्री बाके बिहारी जी लाल को अपनी गोदी में प्रकट किया। तो आइए चलते हैं श्री बाके बिहारी जी लाल के दर्शन करने और उनके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। स्वयं श्री बाके बिहारी जी ने कहा श्री हरिदास जी को कि आप मेरी सेवा कीजिए। तो हरिदास जी ने कहा कि देखो, मेरी उम्र तो बहुत बड़ी हो गई है, मैं आप दोनों की अलग अलग सेवा नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी दोनों एक बन गए, राधा कृष्ण दोनों एक बन गए। तो जो ठाकुर जी के आप लोग दर्शन करते हैं, ये मिलित अवतार है। बाके का अर्थ है जो टेढ़ा हो या मोड़ा हुआ हो। पहला, श्री बाके बिहारी जी मुख से टेढ़े हैं। दूसरा, श्री बाके बिहारी जी कमर से टेढ़े हैं। और तीसरा, श्री बाके बिहारी जी चरणों से टेढ़े हैं। यहाँ पर श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी 3 अंगों से टेढ़े हैं। बाके का मतलब तो ये हो गया, और बिहारी का अर्थ है जो अपनी ही मस्ती में हमेशा रमा हो, जो सभी का स्वामी हो। वही है हमारे श्री बाके बिहारी लाल की जय। स्वामी हरिदास जी की ऐसी भावना थी कि मेरा छोटो सो प्यारो सो लालन अगर बांसुरी पकड़ेगा तो वो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए श्री बाके बिहारी जी लाल के मंदिर में श्री बाके बिहारी जी को बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। आप सबने देखा होगा कि श्री बाके बिहारी जी लाल के जब आप दर्शन करने जाते हो तो पट के बिल्कुल आगे पर्दा लगा होता है, और वो पर्दा बार बार आपने देखा होगा 2-3 सेकंड के बाद हट जाता है। इसका रीज़न ये है कि श्री बाके बिहारी लाल की नज़रें किसी भक्त से ना मिल जाएं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, श्री बाके बिहारी जी का एक अनन्य भक्त दर्शन करने को आया। इतनी भावना से ठाकुर जी को उसने पुकारा कि बाके बिहारी जी उनकी प्रार्थना से इतने प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी अपने मंदिर के गर्भगृह से निकलकर उनके साथ निकल पड़े। इसीलिए यही कारण है जो ठाकुर जी के मंदिर में पर्दे हैं वो बार बार बंद और खोले इसीलिए जाते हैं ताकि किसी भक्त से ठाकुर जी की नज़र ना मिले और ठाकुर जी को किसी की नज़र ना लगे। साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन श्री बाके बिहारी जी लाल के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या था? माखन मिश्री। तो मैं पेड़े और माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के मंदिर की तरफ निकल पड़ा। और यहाँ माला एक ही ली जाती है क्योंकि ठाकुर जी और राधा रानी का एक ही मिलाप है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे के बाद श्री बाके बिहारी जी लाल की मंगल आरती मनाई जाती है। श्री स्वामी हरिदास जी का भाव यही था कि उनके छोटे से लल्ला को सुबह सुबह ना जगाया जाए। तो श्री बाके बिहारी जी लाल के मंदिर में हम अंदर जाने वाले हैं और मेरी आपसे विनती है
कि सभी भक्त लोग अपने हाथ जोड़कर जोर से कहिए, बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। मैं एक्सट्रीमली आभारी हूँ श्री ब्रिजेश गोस्वामी जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं मंदिर में ऊपर जाकर शूट कर सकूं। साल में सिर्फ एक बार हरियाली तीज के दिन श्री बाके बिहारी जी सोने से रचित एक बड़े मनमोहक झूले पर बैठते हैं, और ये दिन हरियाली तीज का दिन होता है, जिस दिन आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप श्री बाके बिहारी जी से जुड़े हो तो आपको श्री ब्रिजेश गोस्वामी जी का नाम जानना अति आवश्यक है। गोस्वामी जी ने श्री बाके बिहारी जी की निजी सेवाओं में अपने आप को समर्पित किया हुआ है। सर्दियों के समय गोस्वामी पुजारी जी ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और 7:30 बजे उनको उठाया जाता है और उनकी इत्र से मालिश करी जाती है, और फिर उसके बाद उनको फूल और तुलसी चढ़ाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर बिहारी जी को वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पोशाक धारण कराई जाती है, श्रृंगार किया जाता है। स्वामी हरिदास जी का एक पद है जिसमें वो कहते हैं कि बिहारी जी निधिवन में रात्रि में महारास करने जाते हैं, इसीलिए सुबह देर से उठते हैं बिहारी जी। इसी कारण यहाँ के पुजारी लोग ठाकुर जी को लेट उठाते हैं। और यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती, सिर्फ साल में एक बार होती है, जो कि जन्माष्टमी के दिन होती है। रात्रि में ठाकुर जी की 8:30 बजे आरती हो जाती है और 9:30 बजे ठाकुर जी शयन कर लेते हैं प्रॉपर। वृंदावन की कुंज गलियाँ, जहाँ से आप ठाकुर जी की पोशाक ले सकते हैं। और अगर आप ठाकुर जी की कुंज गलियों में आए हैं तो यहाँ की लस्सी पीना ना भूलिए। तो एक बार मेरे साथ मिलकर कहिए, बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।